జరబా డాంబర్ రోడ్ ఎప్పుడు మనం చూడలేమా? ఇప్పుడే డాంబర్ రోడ్ ఉందా? మట్టి రోడ్ ఉండేనంట. ఈయన వచ్చినాక డాంబర్ రోడ్ వేసిన, కళ్ళు మూసుకొని హైదరాబాద్ దాకా పోతారంట. వేసిందేమో బైపాస్ రోడ్లా చేసింది, దగ్గర దగ్గర గవేనా? 1000 రూపాయలు ఇచ్చిన పింఛన్ 2000 చేసినావు. గిత్త కదా నువ్వు చేసిందడా? సత్య ముసలామెకు చేసిన, సచ్చినోని చేసిన, బతికున్నానికి ఏం చేసినావు? ఉన్నానికే చంపుతున్నావు నువ్వు వాడ, ఉన్నానికే చంపుతున్నావు నువ్వు వాడ. లేనానికి ఏమే లేదు మళ్ళా ఇచ్చేది. అంతకు మించి అంత ఏమేం లేదు. అది చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా గొప్ప ఎప్పుడు కాదు, చేసి చూపి ముందు ఎంక్వైరీలు చెయ్యు. ఉన్న లీడర్లను ఏం చేస్తుండ్రా ఊళ్ళో మీరు, అది ముందు మాట్లాడు. ఏం లేదు నువ్వు ఇస్తున్నా అని చెప్పి లాభం ఏమొచ్చే? అదే ముందు నువ్వు లీడర్లకు ఏం చేస్తున్నామని మాట్లాడు. రంజోలే కదా ఉన్న లీడర్లకు పట్టుకొని మేము ఊళ్ళో గిది ఇస్తున్నా, ఊళ్ళో వీళ్ళకి గిది ఉందా లేదా అని మాట్లాడు. మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు వెయ్యి, నేను ఒప్పుకుంటున్నా. లేనోనికి ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఉన్నోనికి ఇస్తున్నావు, లేనోని వాడ పెడుతున్నావు అని అంతే. లీడర్లకే నువ్వు ఇక్కడ చెప్తున్నావు, వాడ పోతున్నావు. లీడర్లు చేసే పని లీడర్లు చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ చేసింది ఏంది? కరెంటు ఒకటి మెయిన్. अहमदी बेगम। और बोलते समय कन घर नहीं है, 3 औरत बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, घर नहीं दार नहीं, किराए से हूँ, वो भी मैं फिलौखत गड़ी में हूँ। हाँ, मैं 4-5 बार करे और काउंसलर को भी देखे, किसको भी सबको दे, घर में भी देखो, मंडल में भी देखे। अत्थर भाई थे पहले, आप कौन है नहीं मालूम। अब तक कुछ भी गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं आया, अब तक कुछ भी नहीं आया भैया, और ऐसा वाला कुछ भी मिल रहा। होशियारा नहीं देखो, लोन घर के वास्ते लगा है वो भी नहीं आया, घर के वास्ते घर नहीं है बोल को भी लगा है वो भी नहीं आया, दुकान के वास्ते बोल को लगा है वो भी नहीं आया हमारे को। अब तक गवर्नमेंट की एक चीज़ हमारे को नहीं मिली। कई बार अप्लाई करे पेपर, मगर हमारे को एक चीज़ अब तक नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम हाफिजा, महिला गढ़ी, हरी मस्जिद, 22 वार्ड। सबका भी अप्लाई करे तुम? हाँ करे। ये जहराबाद बागरेटपल्ले अप्लाई करके 20 साल से घर में किराए है। अप्लाई करे, बताओ काम। देखो डबल बेडरूम का अभी नया डबल बेडरूम नहीं आया, नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। कितने साल अप्लाई करके? 20 साल हो गए, 20 साल किराए की रहे उसमें। 4-5 సార్లు 30 సార్లు అప్లై చేసిన, బట్ డబల్ రానే లేదు, వస్తాను లేదు, చేస్తాను లేదు. అందులో రాలేదు, ఇంట్లో రాలేదు, ఏ లిస్టులో రాలేదు పేరు। सीपीआई पार्टी की जानिब से मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन जहराबाद डिवीज़न असिस्टेंट सेक्रेटरी, मैं मानी सीपीआई पार्टी की जानिब से और ये आप लोगों मीडिया की जानिब से खासकर मानिक राव साहब से मेरा ये मुतालबा है, जो कल 2 दिन पहले जो इन्होंने जहराबाद को तो पिंक कलर को पूरा पिंक कर दिया और गरीबों को ये गुमराह कर रहे हैं, गरीब अवाम को परेशान कर रहे हैं डबल बेडरूम के नाम पर, गृह रक्षमी के नाम पर। और ये केवाईसी जो गरीब सिर्फ अवाम परेशान हो रही है, गरीब अवाम परेशान हो रही है राशन कार्ड के केवाईसी के नाम पर। और आरोग्यश्री, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, मैं मीडिया भाइयों के जरिए ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट के तहत 5-5 लाख रुपए का आरोग्यश्री ऑलरेडी है। ये बीआरएस पार्टी वाले सिर्फ ये अपना नाम आने के वास्ते, केसीआर साहब अपनी फोटो आने के वास्ते ये फिर से एक बार पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, लाइनों में ठहरा कर रहे हैं। और ऑलरेडी 5 लाख का आरोग्यश्री है, उसके बावजूद भी ये गरीब अवाम को परेशान कर रहे हैं, डबल बेडरूम के नाम पर परेशान कर रहे हैं। माइनॉरिटीज लोन, मैं मानिक राव साहब एमएलए साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहराबाद डिवीजन पूरे जहराबाद तालुके के अंदर 120 माइनॉरिटीज मुस्लिम है या बीसी सिर्फ 120 बीसी है। आपको ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं मानिक राव साहब, आप इलेक्शन से पहले आप और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मेरा ये खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सरासर इसमें गलत काम है। डोर टू डोर आकर गैर जरूरी इंक्वायरी नहीं किए हैं। सिर्फ ये लीडरों के, जो बीआरएस पार्टी का जो लीडर है, उसका भाई है, उसका मामू है, उसका भतीजा है, उसका चिच्चा है, उसी को डबल बेडरूम दिया है। मैं सीपीआई पार्टी की पुरजोर मजम्मत करता हूं। और अगर मैं मानिक राव साहब से मेरा आदमन गुजारिश है, अगर आप डबल बेडरूम कल जो 3-4 महीने पहले चोर दरवाजे से म्यूनसिपालिटी के पास, वहां पर आईवी गेस्ट हाउस के पास इन्होंने खाली चिट्ठियों का ढोंग रचा कर, जिसका नाम आया उसका निकाल कर, जिसके अपने उनके रिश्तेदारों को दिया है। गरीब अवाम परेशान हो रही है बल्दिया के सामने।
केवाईसी के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर अवाम को परेशान कर रहे हैं। अब मैं इलेक्शन से पहले केसीआर साहब से मेरी गुजारिश है, मानिक राव साहब से, आपको अगर 200 वोट 120 वोट अगर माइनॉरिटीज के देना है तो, और पब्लिक आपको वोट नहीं डालती, आपको सोचने की और संजीदगी से समझने की जरूरत है। अगर आप सही इंक्वायरी नहीं करेंगे डबल बेडरूम की, गृह लक्ष्मी की और माइनॉरिटीज के, आपको बताता चलूं 75 सिर्फ जहीराबाद डिवीजन में माइनॉरिटीज के लोन 75 दिए हैं और 2 से 2.5 करोड़ रुपए ये गरीब अवाम को लाइनों में ठहरा कर मी सेवा के अंदर इनकम कास्ट रेसिडेंट, ये गरीब अवाम, मेरा मुतालबा यही है, मुझे घर नहीं चाहिए। जिसके पास इंक्वायरी करो, जिसके पास गरीब को घर नहीं है उसी का कर दो। केसीआर साहब, आप तो बहुत बड़े मीटिंग करते हैं, हरीश राव साहब यहाँ पर इंचार्ज मिनिस्टर है, हमारे एमएलए साहब खाली वो जो भी काम करते हैं, नाम के एमएलए साहब है, जो भी पूरा काम करते हैं हरीश राव साहब जो कहते हैं वही काम होता है। यहाँ पर सिर्फ बीआरएस के लीडरों को, ये बीआरएस के लीडरों को, मामू को, चिच्चा को, भतीजों को डबल बेडरूम दिया है। ये गरीब अवाम परेशान हो रही है। मेरा मुतालिबा है 2-4 दिन में इलेक्शन कोड आने वाला है, सोच लो, समझ लो। खबरदार एमएलए साहब, आपको सोचने की और समझने की जरूरत है। अगर आपको इलेक्शन में फिर से जीतना है तो सबका साथ लेकर चलेंगे तो आप इलेक्शन में आएंगे, नहीं तो सीपीआई पार्टी की तरफ से हम पुरजोर मजम्मत करेंगे। और आपको इससे पहले भी जलाल भाई, हमारे नरसुल अन्ना सब मिलकर एक मेमोरेंडम दिए हैं, आपको वो जगह बताओ, हमें घर नहीं, वो जगह बताओ, गरीब अवाम को वहां पर प्लाट दो, और जो 3-3 लाख रुपए का जो हमने जो गृह लक्ष्मी का वादा किया है वो जगह भी दो आप, और 3-3 लाख रुपए भी दो वो घर बनाने के लिए। पुरजोर में गरीब अवाम परेशान हो रही है। केवाईसी के नाम पर छोटे छोटे मासूम, आपको अरे शर्म आ रही है, थोड़ी तो शर्म करो। प्रेगनेंसी की, हर प्रेग्नेंट औरत है, 8वां महीना 9वां महीना प्रेगनेंसी की हालत में छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर लाइन में पब्लिक को सिर्फ ये चॉकलेट दे रहे हैं। हथेली में जन्नत दिखाकर सुनहरा तेलंगाना की बात करते हैं। सिर्फ ये अपना करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, ऐसे कई इनके स्कीमात हैं वो नाकाम हो चुके हैं। पब्लिक को मेरी आप लोगों से सीपीआई पार्टी की जानिब से बार बार पुरजोर मजम्मत करता हूं मैं। अगर आप हमको जमीन बताएंगे तो हम सीपीआई पार्टी वहां पर, अगर आप जमीन बताएंगे तो भी जाएंगे, अगर आप जमीन नहीं भी बताएंगे तो ये पूरी पब्लिक को लेकर हम वहां सीपीआई पार्टी की तरफ से धरना करेंगे। यहाँ म्युनिसिपालिटी में करेंगे, आरडीओ ऑफिस के पास भी करेंगे, बल्दिया ऑफिस से भी आप बात करेंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। है मेरे वहाँ पेपर है, क्या ऑनलाइन करे बताओ उनको। ये देखो दे हाय मेरे कर सेवा में करें, बोले तो वही चीज सेवा में लगाते गए पूरे पैसे। कार्ड दी बोली